अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। अगर आप इन्हें समझ लेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सेफ और सक्सेसफुल हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी। आई एम फाउंडर ऑफ रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स। आई एम अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड अ हेयर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा वो 6 इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स जो हर पेशेंट को पता होने चाहिए अपने ट्रांसप्लांट से पहले, जो हर क्लिनिक आपको नहीं बताता। नंबर 1, आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास सफिशिएंट डोनर एरिया नहीं है या अगर आपका हेयर लॉस अभी स्टेबल नहीं हो पाया है तो रिजल्ट्स उतने आइडियल नहीं होंगे। इसीलिए एक प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके। कई बार डोनर हेयर में हेयर इतने पतले होते हैं कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इस सिनेरियो में भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मना किया है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी किसी पेशेंट को मना ही नहीं किया, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ रेड फ्लैग। हर इंसान हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज द टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स। 2 तरह के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होता है FUE और एक होता है FUT टेक्निक। दोनों टेक्निक्स में फ़र्क होता है। FUE टेक्निक में इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को निकाला जाता है, जबकि FUT में एक पूरी स्ट्रिप ली जाती है। दोनों टेक्निक्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट के लिए अलग टेक्निक उसके लिए परफेक्ट होती है। The third point is to set realistic expectations. आपके हेयर ओवरनाइट नहीं ग्रो करने वाले। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। रिजल्ट्स को दिखने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं और रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है, आपकी ग्राफ्ट क्वालिटी कैसी है, कितना एरिया कवर करना है, जो रेसिपिएंट स्किन है उसमें कोई डैमेज हो रखा है कि नहीं। एक अच्छा डॉक्टर आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे पाएगा कि आपको किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू चूज योर क्लिनिक एंड सर्जन वाइजली। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्लिनिक और सर्जन का सिलेक्शन। सबसे सस्ता ऑप्शन हमेशा बेस्ट नहीं होता। आपको अपने सर्जन का एक्सपीरियंस, क्लिनिक का रेपुटेशन और पेशेंट रिव्यूज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस पर आपके हेयर का फ्यूचर डिपेंड करता है, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। फिफ्थ पॉइंट इज टू बी अवेयर ऑफ द रिस्क इन द डाउन टाइम। हर प्रोसीजर की तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ रिस्क हो सकते हैं एंड यू मस्ट नो अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल, स्वेलिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, शॉक हेयर लॉस भी हो सकता है, रिकवरी में 8 to 10 डेज भी लग सकते हैं। तो अगर आपको अपनी जॉब प्लान करनी है तो उसी के बाद आप जा पाएँ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड बिफोर योर सर्जरी। द सिक्स्थ पॉइंट इज आफ्टर केयर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसीजर के बाद प्रॉपर केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हेयर ट्रांसप्लांट। मेडिकेशंस, जेंटल वॉशिंग ऑफ योर स्कैल्प और रेगुलर फॉलोअप्स, ये सब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनको निगलेक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये है वो 6 चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सीरियस हैं। इन पॉइंट्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही और टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ।